अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस बुनियादी तौर पर पास्कल के कानून का एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को उर्दू में इतलाक़ कहते हैं और इतलाक़ का मतलब होता है अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल। यानी कि हम जो कुछ भी स्टडी करते हैं साइंस के अंदर, उसका बुनियादी मकसद होता है रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल, ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। तो अब हमने जो पास्कल का कानून पढ़ा था कि अगर कोई फ्लूइड किसी बर्तन के अंदर बंद हो तो उसके एक नुक्ते पर अगर प्रेशर लगाया जाता है तो वो प्रेशर पूरे के पूरे फ्लूइड के अंदर फैल जाता है। तो अब हम इस पास्कल के कानून को अमली ज़िंदगी के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो बुनियादी तौर पर हम इसको हाइड्रोलिक प्रेस की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं और ये हाइड्रोलिक प्रेस मुख्तलिफ़ मशीनों के अंदर इस्तेमाल होती है। मसलन क्रेन के अंदर आपने देखा होगा कि क्रेन बड़े बड़े हैवी लोड आसानी से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तक और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देती है। तो दरअसल उसके अंदर हाइड्रोलिक प्रेस काम कर रहा होता है। इसी तरह ट्रैक्टर के जो हल हैं वो भी हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से ऊपर नीचे किए जाते हैं। और कार स्टेशन पर आपने देखा होगा कि कार को वॉश करने के लिए ऊपर की तरफ उठाया जाता है एक पाइप के ऊपर, तो दरअसल उसके नीचे भी हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है। अब ये जो हाइड्रोलिक प्रेस है, बुनियादी तौर पर इसके अंदर दो चीज़ों का इस्तेमाल है। एक तो पास्कल के कानून का इस्तेमाल है जो ये कहता है कि एक बंद सिस्टम के अंदर फ्लूइड के किसी एक नुक्ते पर अमल करने वाली फोर्स, अमल करने वाला प्रेशर पूरे के पूरे फ्लूइड के अंदर फैल जाएगा। और इसमें जो दूसरा नुक्ता है वो ये है कि जो प्रेशर होता है वो एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दो नुकात की मदद से ये हाइड्रोलिक प्रेस बनाया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस कौन से दो नुकात की बुनियाद पर काम करता है कि प्रेशर जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जिस पर फोर्स लगाई जा रही है। और दूसरा नुक्ता जो इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है भला? वह है पास्कल का कानून। चलिए इसकी बनावट देखते हैं। तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है इसकी बनावट बड़ी सिंपल है। आपने दो सिलेंडर लेने हैं। एक सिलेंडर का एरिया ज़्यादा होना चाहिए। मसलन ये आपके पास ना एक सिलेंडर हो गया जिसका एरिया निस्बतन ज़्यादा है। इसको आपने एक पाइप सिस्टम की मदद से एक और सिलेंडर के साथ जोड़ना है और उस सिलेंडर का एरिया जो है ना इसके मुकाबले में कम होना चाहिए। तो ये आपके पास जो है वो दो सिलेंडर हैं जिनमें से एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है और दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। एरिया से मुराद सिंपल आप ना चौड़ाई ले सकते हैं। और सिलेंडर जो है वो पाइप नुमा होता है। यूँ समझ लें कि ये एक खुले साइज़ का पाइप है और ये एक तंग साइज़ का पाइप है। तो इन दोनों सिलेंडर्स के अंदर आपने कोई फ्लूइड भर लेना है। फ्लूइड से मुराद होता है कोई लिक्विड यानी कि माए या फिर जो है ना गैस भी हो सकती है। तो ज़्यादातर इसके अंदर ना ब्रेक ऑयल भरा जाता है। ब्रेक ऑयल की खासियत ये है कि ये अपने एक पॉइंट पर पड़ने वाले प्रेशर को पूरा दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट कर देता है। अब हम ना इन दोनों सिलेंडर्स के अंदर दो पिस्टन लगा देंगे। पिस्टन आप यूँ समझ लें जैसे इंजेक्शन के अंदर ना वो एक ब्लैक कलर की वाशल सी आपको नज़र आ रही होती है, वो दरअसल पिस्टन होती है। इसकी खासियत ये है कि जी जब ऊपर नीचे हरकत करता है तो अपने किनारों से किसी भी फ्लूइड को, किसी भी गैस को लीक नहीं होने देता। यानी कि जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो इस फ्लूइड को नीचे कंप्रेस कर देगा और जब ऊपर जाएगा तो इसको भी अपने साथ लेकर जाएगा। ये प्रेशर को या फ्लूइड को लीक नहीं होने देता। तो इसी तरह एक पिस्टन जो है ना इधर लगा होगा। अब जो आपके पास बड़ा पिस्टन है, बड़ा सिलेंडर है, उसके अंदर जो पिस्टन लगा हुआ है उसका एरिया भी ज़्यादा होगा। तो इसका एरिया हम फर्ज कर लेते हैं कि ये कैपिटल ए के बराबर है। जबकि जो छोटा पिस्टन है वो उसका एरिया कम होगा तो उसको हम ना स्मॉल ए के बराबर
फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब हाइड्रोलिक प्रेस इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि एक तो इसमें ना फोर्स की डायरेक्शन तब्दील हो जाती है। मसलन अगर आपको ऊपर की तरफ लोड उठाना हो तो फोर्स आपको नीचे की तरफ लगानी पड़ेगी। तो जब फोर्स नीचे की तरफ लगाई जाती है, ये फोर्स लगाना आसान महसूस होता है। अगर आपको कोई चीज़ ऊपर की तरफ उठाना पड़े तो उसको ऊपर उठाना मुश्किल होता है, लेकिन जब आपको किसी चीज़ को दबाना हो ऊपर से नीचे की तरफ तो ये दबाना आसान होता है, और ऐसा ग्रेविटी की वजह से है। इसी तरह इसमें दूसरा फ़ायदा ये है कि आप थोड़ी फोर्स की मदद से ज़्यादा लोड उठा सकते हैं। मसलन शायद ऐसा हो जाए कि आप जस्ट जो है ना 10 न्यूटन की फ़ोर्स लगाएं और नतीजतन आप 100 न्यूटन का लोड जो है ना उस 10 न्यूटन की फ़ोर्स की मदद से उठा लें। तो आपने जो फोर्स लगानी होती है वो इस छोटे पिस्टन पर लगानी है, और जो लोड आप उठाएंगे वो आप उठाएंगे इस बड़े वाले पिस्टन पर। तो फर्ज करते हैं कि आपने जो फोर्स छोटे वाले पिस्टन पर लगाई है वो F1 लगाई है ऊपर से नीचे। तो इस फोर्स की वजह से इस फ्लूइड पर प्रेशर जनरेट होगा। तो जितना इधर प्रेशर जनरेट होगा वो सारे का सारा इस बड़े पिस्टन पर शिफ्ट हो जाएगा, और फिर बड़ा पिस्टन ऊपर की तरफ एक फोर्स F2 के साथ मूव करेगा। तो अब हम जो है ना पहली फोर्स F1 की वजह से डेवलप होने वाला प्रेशर जो है वो मालूम करते हैं। जी, तो पहली फोर्स की वजह से जो प्रेशर अप्लाई हुआ है फ़र्ज़ करें वो P है, और P बराबर होगा किसके, F1/A के। इसी तरह बड़े पिस्टन पर जो प्रेशर बना है फ़र्ज़ करें वो भी P के बराबर है, और ये बराबर होगा F2/A के। तो प्रेशर दोनों जगह सेम होगा क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ है, पास्कल के कानून के मुताबिक है। पास्कल का कानून कहता है कि फ्लूइड के एक एंड पर एक तरफ जो प्रेशर पड़ेगा वो पूरे के पूरे फ्लूइड के अंदर बराबर मकदार में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लिहाजा दोनों जो सिलेंडर्स हैं, दोनों जो पिस्टन्स हैं, उन पर सेम प्रेशर अमल करेगा। तो दो इक्वेशंस की लेफ़्ट साइड बराबर हैं तो राइट साइड भी बराबर होंगी। तो हम पहले दूसरी इक्वेशन की राइट साइड लिख लेते हैं जो कि F2/A है, और पहली इक्वेशन की जो राइट साइड है वो F1/A है। तो बुनियादी तौर पर ये जो F2 फोर्स लगेगी ये असल में लोड को उठाएगी। तो जितनी फोर्स ये होगी ये उतना ही लोड उठा पाएगी। तो हम जो है ना इस फोर्स को फाइंड करते हैं। जी, तो F2 विल बी इक्वल टू F1, ये A उधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा F1 इंटू A ओवर, सॉरी ये कैपिटल A था तो ये इधर आके जो है ना मल्टीप्लाई हो गया, और स्मॉल A इस पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि कैपिटल A जो है ना ये स्मॉल A से बड़ा है, यानी कि ऊपर वाली रकम बड़ी होगी नीचे वाली रकम छोटी होगी, तो जो आंसर आएगा ना वो 1 से बड़ा आएगा। तो F1 को जब आप 1 से बड़ी रकम से ज़रब देंगे तो F2 की जो कीमत होगी वो F1 से ज़्यादा आएगी। अमली तौर पर एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि हमने छोटे पिस्टन पर जो फोर्स लगाई है F1 वो है 5 न्यूटन, और फ़र्ज़ करें छोटे पिस्टन का जो एरिया है वो हम कहते हैं कि ये है जी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फ़र्ज़ करें दूसरा जो पिस्टन है उसका एरिया ज़्यादा है, फ़र्ज़ करें वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब अगर हम ये वैल्यूज़ ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो F2 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, F2 बराबर हो जाएगा F1 की जगह आ गया 5, कैपिटल A की जगह आ गया 100, और स्मॉल A की जगह आ गया 10। 0 से 0 कैंसिल, तो 5 10 द 50 हो जाएगा। तो हमारे पास जो F2 है ये किसके बराबर आ जाएगा, 50 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो हमने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, लेकिन वो फोर्स हमें बड़े सिलेंडर पर 50 न्यूटन में कन्वर्ट होकर मिली है, और हमने जो फोर्स लगाई थी वो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाई थी, लेकिन बड़े पिस्टन पर ये जो फोर्स हमें मिली है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये लोड को ऊपर की तरफ उठा सकती है, और ये 50 न्यूटन का लोड ऊपर की तरफ उठा सकती है। हालांकि हमने जस्ट 5 न्यूटन की फोर्स नीचे की तरफ लगाई है, लेकिन हाइड्रोलिक प्रेस की बरकत से हम इस 5 न्यूटन की फोर्स की मदद से
50 न्यूटन का लोड अपवर्ड डायरेक्शन में उठाएंगे। तो देखें ये कितने काम की चीज़ है और ये बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर यूज़ हो रही है। अच्छा, आप छोटे सिलेंडर का एरिया जितना कम करते जाएंगे और बड़े सिलेंडर का एरिया जितना बढ़ाते जाएंगे, आप उतना ही कम फोर्स को ज़्यादा फोर्स में तब्दील कर सकते हैं। मतलब आप बहुत थोड़ी फोर्स से बहुत ज़्यादा लोड उठा सकते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।